नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में कब्रिस्तान से महिला का शव निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टाडाबाड़ी पहुंचे निरसा विधायक व पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल। कहा, क्षेत्र में दहशत का माहौल, लोगों को मिलना चाहिए न्याय। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर सियासी जंग जारी। बीजेपी ने अरूप चटर्जी पर बोला तीखा हमला। रामगढ़ के डीसी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। हटिया डैम में मिला युवक का शव। लापता होने के बाद मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। बीसीसीएल ब्लॉक 4 क्षेत्र के अंतर्गत सोनारडी थाना क्षेत्र की टाडावाड़ी बस्ती इन दिनों खौफ के साए में है। भीषण भूधसान के कारण पूरी बस्ती का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसी कड़ी में जायजा लिया और ग्रामीणों का दर्द साझा किया गया। निरीक्षण के दौरान बस्ती की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल द्वारा लगभग 500 मीटर की दूरी पर बनाया गया राहत शिविर किसी काम का नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार राहत शिविर में भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। शिविर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने इस आपदा के लिए बीसीसीएल की कार्य प्रणाली को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बस्ती की स्थिति अत्यंत डरावनी है। काफ़ी लोग करीब 700 घर लोग बोल रहे हैं, जो 700 घर करीब इस बस्ती में है, जिसमें से आधा से ज़्यादा आबादी जो है प्रभावित है और पूरी धस की। कई रैयत के घर जो विशाल बिल्डिंग थी वो सब भी ख़त्म हो गई। लोगों को इतना दिन हो गए कि कोई भी राहत कार्य न बीसीसीएल के द्वारा न जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। जिले के उच्च अधिकारी भी नहीं आए। तो डीसी के पास राहत के लिए जो है काफ़ी फंड रहती है। सबसे पहले जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है बीसीसीएल का, उसमें एक मूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और हम तो तमाम विधायक और एमपी साहब, जितने भी झारखंड के विधायक और एमपी हैं, इनसे आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए और जो रैयत या जो भी रह रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों वर्ष से, उनके मनोनुकूल और उनको कंफर्टेबल एक मुआवजा मिले, जिससे कि वो भी खुशी खुशी उस मुआवजे के साथ अपना आगे का काम करें। हम लोग क्या रोड में सोते, बिना खाए पिए रहते। जिसका घर धसा है, अभी अगर बरसात होने लगे, जिसका घर धसा है, उसके घर के पास में ना तो कोई टेंट दिया गया है और ना ही पानी का कोई व्यवस्था। जिसका घर अभी सही सलामत, जो सामान लेके खाली किए हैं, उनको शिविर दिया गया है, क्योंकि वो तो अपने सामान लेके वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा तो सामान यहाँ फंसा हुआ है। तो धनबाद में एयरपोर्ट की मांग लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। आए दिनों सियासी बयानबाजी चल रही है, जिसे लेकर बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर तीखा हमला बोला है। इस दौरान तल्ख अंदाज में उन्होंने कहा कि विधायक अरूप चटर्जी सदन में कुछ और, प्रेस को कुछ और जानकारी देकर यहां की जनता को बरगला रहे हैं। ऐसे में निरसा क्षेत्र में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को देखते वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। निरसा विधायक कोयला, लोहा, बालू तस्करी के खिलाफ सड़क पर उतरकर अवैध कारोबार बंदी के नाम पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सांसद प्रतिनिधि मधुरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करे,
यह कार्य पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। हजारीबाग के मुफसील थाना क्षेत्र के पौता गांव के जंगल में 3 लोगों के शव मिलने की हृदय विदारक घटना के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। मंत्री ने परिजनों को सांत्वना दी और प्रशासन को घटना की उच्च स्तरीय जांच के कड़े निर्देश दिए। हालांकि इस संवेदनशील माहौल के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पत्रकारों के सवालों पर मृतक के परिजन और कुछ कार्यकर्ता बिफर पड़े। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद पत्रकारों ने जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से चतरा विमान हादसे के मृतकों को अब तक मुआवजा न मिलने पर सवाल किया तो वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई। सवाल से नाराज होकर परिजनों और कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में 2 पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज फिलहाल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पत्रकारों में इस घटना को लेकर गहरा रोष देखा जा रहा है। इसके साथ ही पत्रकारों ने ड्यूटी के दौरान हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है और मारपीट में शामिल दोषियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। बिल्कुल जो लीगल प्रक्रिया है, हम तो इरफान के जैसा अपने इरफान अंसारी के जैसा नहीं कर सकते हैं। हम जो लीगल प्रक्रिया है, हम यहाँ इलाज में अभी आया है, इलाज के बाद वो थाने में जो अगर पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं पहचानते हैं तो अज्ञात लोगों के विरुद्ध, उनके समर्थकों के विरुद्ध थाने में FIR का आवेदन देंगे। उसके बाद पुलिस का काम बनता है। और एक बात तो कहना चाहेंगे कि वहाँ सिर्फ इरफान अंसारी के बॉडीगार्ड नहीं थे, जिला प्रशासन के जवान भी थे। तो अगर किसी के साथ मारपीट होती है, बेवजह मारपीट इतनी भीड़ में होती है, तो वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे, ये एक सवाल बनता है। तो क्या अब रिपोर्टिंग में हम लोग अपने साथ कैमरा माइक के साथ डंडा लेके चलें, ताकि जब हम पर हमला हो तो उस डंडे से हम प्रतिकार करें? अब लगता है कि हजारीबाग में हम लोगों को अपने साथ एक छोटा छोटा डंडा रखना पड़ेगा, ताकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। कि जब पुलिस की उपस्थिति में हमारी पिटाई हो जाती है तो फिर हम किसके भरोसे रहेंगे? इसलिए हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। रामगढ़ जिला के समारणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त ऋतुराज सहित कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त ऋतुराज कई लोगों से मिलकर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर लोगों ने खासकर कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन, दखल दिहानी, रोजगार और विकास योजनाओं के लाभ सहित अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। इसके साथ ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। देवघर में जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। वहीं जनता दरबार में भू अर्जन और मुआवजा भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति, बिजली बिल माफी, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और आवास से जुड़े मामलों पर आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों की जांच कर जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मैट्रिक 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सम्मानित किया। समारणालय में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को पौधा, पुस्तक और मेडल देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान डीसी ने छात्रों से उनके सपनों और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यही समय सफलता की उड़ान का लॉन्च पैड है और आगे कई अहम पड़ाव आने वाले हैं। मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से ही जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है।
राजधानी रांची में एक युवक के लापता होने का मामला सनसनीखेज मोड़ लेता नजर आ रहा है। जब हटिया डैम से उसका शव बरामद हुआ, युवक के गायब होने के बाद परिजनों ने काफी तलाश की और बाद में डैम के पास उसकी स्कूटी, चप्पल और चाबी मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान शव को बाहर निकाला गया। परिजनों का आरोप है कि युवक के पास कार खरीदने के लिए करीब 5 लाख रुपए थे, जो अब गायब है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। घटना घट गया। शाम तक में इनको जब जानकारी मिलते खोजते इनके गार्जियन को जब कोई पता नहीं चला, तो ये डीएम तरफ घूमते हुए आए और वहाँ सीसीटीवी कैमरा को जांच कराए लोकल में, तो कोई दिखा स्कूटी जाते हुए, तो इधर आए तो देखिएगा स्कूटी इसका लगा हुआ है, तो खोजने लगे भाई स्कूटी लगा, तो वो गया कहाँ, नीचे साइड में उसका चप्पल और उसको चाबी और तौलिया जो गमछी पर लिपटा हुआ है। उसके बाद उन लोग को शक का दायरा हो गया कि हो सकता है कि ऐसा हो गया। तो जो शाम में ये फ़ोन जब नहीं उठाया ना, ये लोग घर में उसका तलाशी करना चालू कर दिए। तलाशी किए तो तकिया के नीचे उसको दोनों मोबाइल मिल गया, साइलेंट था, करीब 50 फ़ोन गया हुआ था। अपने गले का चेन और कान में 50 सोना को वो भी खोल कर रख दिया था वहाँ पे। और जो गोदरेज था उसका चाबी उसके पास इसमें उघाट कैसे 5 लाख रखे हुआ था। अब उस परिस्थिति में उसकी बहन खोल के चेक की ना, तो कल तक परसों तक पहुँचा था। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दफनाई गई महिला का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 50 वर्षीय नाहिद प्रवीण की मौत को पहले हादसा बताया गया था, लेकिन परिजनों के शक के बाद मामला हत्या की ओर मुड़ गया। आरोप है कि महिला की मुंहबोली बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। घटनाक्रम जो है, एक बच्ची थी, लगता है जैसा खबर मिल रही है कि महिला जो है गोद ली थी और महिला का पति भी पहले डेथ कर गए थे। उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो चूंकि महिला थी और वो अकेले रह रही थी और उनकी एक 12-13 साल की जो बच्ची थी जिनको उन्होंने गोद में लिया था। अब उसी तरह का कोई मामला था, उसी तरह का कोई मामला होगा। ये शनिवार की घटना है। वो लड़की ने जानकारी दिया अपने परिजनों के कि मम्मी जो है गिर गई है, गिरने के बाद जो है उनकी डेथ हो गई है। तो लेकिन चूंकि ऐसा है कि जब उनके परिजनों ने आया और देखा, जब गुस्ल हो रहा था, तो लगा कि वो लोग नहीं, ये गिरने से नहीं, ये हत्या का मामला है। परिजनों ने मिट्टी दफन करने के बाद वो जाके आवेदन दिया थाना में आवेदन देने के बाद इस तरह का मामला जो है सामने आया है। और पहले तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह का मामला, खास करके एक महिला का गुस्ल, दफन, नमाज सारा हो जाने के बाद ही, मतलब ये जो रीति रिवाज होते हैं मुसलमानों की, वो सब तमाम होने के बाद जो है फिर उनको कब्र से निकाला जा रहा है। उसका कारण यही है कि बाद में परिवार के कई लोगों ने, सदस्यों ने हत्या का आरोप जो है वो एक लड़की के ऊपर में, जो शायद मालूम चला है कि उसने पाला पोसा था, वही लड़की पर हत्या का आरोप लगा। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा मैटर आ जाएगा, जब कानूनी प्रक्रिया का मामला आ जाएगा, कानून हस्तक्षेप करता है वहाँ पे, तो उस स्थिति में कब्र से जो है इस लड़की को, लेडीज़ को निकाला जाता है। ये हमारे लिए और कम्युनिटी के लिए शर्म की बात है, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। जब ऐसा घटना हुई है तो जाहिर सी बात है कि मृतक को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार वाले लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसी क्रम में आज अभी जस्ट हम लोग आए हैं, जिला प्रशासन आया है, यहाँ के प्रबुद्ध लोग आए हैं, एम्बुलेंस लेके खुद अभी हम आए हैं, तो अब जा रहे हैं। खाला का क्या हुआ था आपको? तो ये इतना मालूम हो, बाहर से आए हैं, जानकारी मिला। जब पहुँचे हैं तो बॉडी पूरा नहला धुला के रखा गया था, सही से देख भी नहीं पाए हैं। नहा धो के निकले हैं मैयत में, बस जब बातचीत निकला है तब हुआ है सब। क्या बातचीत निकला है? मतलब शक हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।